ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन भू। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। सत्संग युग में वाणी में आया है शब्द यह चामूत्र वा काम्यम प्रवृत्तम कर्मम कृत्यते निष्कामम ज्ञान पूर्वम तु निवृत्ति उपदिशते। अर्थात इस लोक और परलोक में मनवांछित फल प्राप्त करने की अभिप्राय से जो कर्म है वह प्रवृत्ति कहलाता और निष्काम भाव से ज्ञान पूर्वक जो कर्म है वह निवृत्ति कहलाता है। और प्रवृत्ति कर्म करने से देवताओं के समान होता है और निवृत्ति कर्म करने से पृथ्वी आदि पंचभूतों के को विजय करता है। अर्थात पंचभूतों से जन्म होता है, उनको विजय करने से फिर जन्म नहीं होता है। प्रवृत्तम कर्म से समसेव्य देवानाम एति सम्याताम निर्वितम सेवामान अस्तु भूता भूतान्यते एति पंचवे। अर्थात प्रवृत्ति कर्म करने से देवताओं के समान होता है और निवृत्ति कर्म करने से पृथ्वी आदि पंचभूतों को विजय प्राप्त करता है। अर्थात पंचभूतों में जन्म होता है, इसको विजय करने से जन्म नहीं होता है। इसका अर्थ यह होता है कि आप जो है ज्ञान से अगर निष्काम भाव पूर्वक काम करेंगे तो वह निवृत्ति होगा, अर्थात मोक्ष की तरफ बढ़ेगा जीवात्मा। और इच्छा रख कर करके जो कर्म करेंगे, कार्य करेंगे, वह प्रवृत्ति कहलाता है। वह यहाँ लौकिक दृष्टि से नैसर्गिक वस्तु फल प्राप्त मिलेगा और निवृत्ति से कार्य करने से अलौकिक वस्तु प्राप्त होगा, अर्थात परब्रह्म की प्राप्ति होगी। जीवात्मा को ब्रह्म आत्मा में मिलने का वो सामर्थ्यवान प्राप्त होगा। अतः कहने का तात्पर्य है कि सभी समस्याओं, कितना भी गंभीर से गंभीर समस्याएं हो, सभी का समाधान ज्ञान से ही किया जाना संभव है। इसलिए ऋग्वेद में एक शब्द आया है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान से बढ़ करके इस संसार में श्रेष्ठ और पवित्र दूसरा कोई वस्तु नहीं है। ज्ञान से ही लौकिक और अलौकिक आप चीज प्राप्त कर सकते हैं। जैसे लौकिक में आनंद और अलौकिक में परम आनंद अर्थात ईश्वर। ये जीवात्मा को परम आनंद की आवश्यकता है और विषय को जो रूप रस गंध शब्द स्पर्श विषय है, यह सब जो है क्या होता है, मन और अहंकार से जो है प्रताड़ित होकर के, प्रेरित होकर के यह विषय में ही जीवात्मा को लटका देता है। इसलिए संत महात्मा अनादिकाल से बताते आ रहे हैं कि आप विषय से ऊपर उठिए और सदगुरु की ही युक्ति से ही सदगुरु के पास जाएंगे और ज्ञान आपको बताएंगे। युक्ति अयुक्ति से भक्ति, भक्ति से धर्म मुक्ति। जैसे कोई ज्ञानी के संपर्क में जाने से ही आपको समस्याएं का समाधान मिलेगा। जिस आपके पास अगर यदि ज्ञान नहीं है तो उदाहरण के तौर पर मैं एक लघु कथा कहता हूँ। एक लकड़हारा बहुत गरीब था, वह लकड़ी काटता था और जीविकोपार्जन करता था। वन के देवता ने अति प्रसन्न होकर करके उनकी दरिद्रता पर दया कर करके उनको कहा कि ठीक है, जो भी तुमको वरदान मांगना है, एक वरदान तुम मांग सकते हो, हम तुमको देंगे। तो लकड़हारा तो भोले भाले सीधे सारे सज्जन थे, सत्संग उत्संग भी जाया करते थे, तो उनको जो है सरल भाव का था। तो वो कहा कि ठीक है प्रभु, हम आते हैं अपना परिवार से सलाह मशवरा करके पूछ कर करके। बिल्कुल ठीक है, जाओ। तो आए घर में आकर के माँ से पूछा कि माँ को वन का देवता प्रकट होकर कहते हैं कि एक वरदान तुम मांग सकते हो। तो उसकी माँ ने सलाह दिया कि जो है मेरा आँख दोनों ख़त्म हो गया है, तुम आँख मेरा मांग लो। तो पिताजी के पास गया तो पिताजी ने कहा अरे धन मांग लो, सोना चांदी पूरा मांग लो, 2-4-10 मन मांग लो, अमीर हो जाएगा तो सभी समस्याओं का समाधान कर लेंगे। तो फिर जो है पत्नी के पास वो लकड़हारा गया। तो पत्नी ने कहा कि वो दोनों बुढ़वा बुढ़िया क्या बोलेंगे,
उन दोनों को कौन ज्ञान है? अब 2-4 बरस में तो उस अपने खुदे मरने वाला है, तो उससे कौन जब पूछने के लिए जाते हैं। क्योंकि तो क्या करना चाहिए, बन के देवता ने ऐसे ऐसे कहा कि एक वरदान मांग लो, क्योंकि बेटा नहीं है, बेटा मांग लीजिए। देखते हैं ना, निपुत्र कहता है सब गांव वाला पड़ोसी सब ने, तो बेटा मांग लीजिए, खानदान का नाम चलते रहेगा। ठीक है, ये तीनों का जो इच्छा पूछ लिया। अब तो दिमागे इनका काम नहीं करे, इन मन में विचार करने लगा, ये चिंता दूर हो गया कि अगर यदि पिता का बात मानते हैं तो माता और पत्नी रुष्ट हो जाएगी, और पत्नी का बात मानते हैं तो माता पिता रुष्ट हो जाएंगे। तो क्या करें क्या? इनका दिमाग जो है असंतुलित हो गया, गज बजा गया। ये चिंता में जो है क्या हुआ, डूब गया। और फिर उसके दिमाग में विचार में आया कि जो है सत्संग में सुने थे कि जबकि सब समस्याएं आ जाए, कितनी बड़ी समस्याएं, तो चिंता करने से, चिंता, भय, क्रोध, ईर्षा, लोभ, इस सब में जो है डिसीजन नहीं लेना, इससे क्या होगा, अनिष्ट होगा। अतः ज्ञानी से जो ध्यानी है, जो ज्ञानी है, उसी से सलाह लेकर के कार्य अमल में लाना चाहिए। इसलिए सत्संग जो है उसका दिमाग जब आ गया सत्संग का बात, वह जो है वह दरबट मारते हुए महात्मा जी के पास पहुँचे। महात्मा जी को जो है साष्टांग प्रणाम करके कहते हैं, महात्मन भगवान हमको ज्ञान दीजिए। क्योंकि क्या बात है, बोलो। इन्होंने कहा कि जो है ना एक समस्या है हमारे पास। क्योंकि क्या समस्या है? तो कहा कि जो है एक बन का देवता ने कहता है कि तुमको जो वरदान मांगना, एक वरदान हम दे सकते हैं, तुमको जो मांगना है मांग लो। लेकिन जब परिवार के पास पूछे तो पिता ने कहा धन मांगने के लिए, माँ ने कहा आँख मांगने के लिए जो सूरदास है, और पत्नी बोलती है पुत्र मांगने के लिए। तो क्या मांगे जो कि तीनों खुश हो जाए? क्योंकि हाँ, ईद को कौन बड़ा का समस्या है तो बता देते हैं। तुम इतने में उदास हो और चिंता हो करते हो। चिंता से चतुराई घटे और व्याधें घटे शरीर, और पाप से सुख शांति घटे, कह गए दास कवि। तो एवं प्रकार से कहा ठीक है। महात्मा जी ने विचार करके बताया कि जाओ जो है बन को देवता से मांग लेना कि मेरी माँ का इच्छा है कि अपने पोता को सोने के झुलवा में, सोने के कटोरी में दूध भात खाते हुए 100 वर्षों तक देखना वो चाहती है। यही बोलना। बड़ा खुश हुए, साष्टांग प्रणाम कर करके बन के देवता के पास आए। कहा हे देव, अगर यदि हे भगवान आप खुश हैं तो मेरी माता का इच्छा है कि अपने पोता को सोने के झुलवा में झूलते हुए, सोने के कटोरी में दूध भात खाते हुए 100 वर्षों तक देखना चाहती है। यही वरदान हमको एक वरदान दे दीजिए। देवता ने कहा ए मस्तु, ऐसा ही होगा। वरदान प्राप्त कर करके वो आया, वह जो है धनवान भी हो गया और पुत्र भी प्राप्त हो गया और माँ का आँख भी ठीक हो गया। एक ही कहने का तात्पर्य, यह कहानी से तात्पर्य यह चलता है कि जो समस्याएं हैं वह समाधान ज्ञान से बड़ा सरल विधि से हो गया। किसी प्रकार का कोई भी इसमें कठिनाई नहीं हुई। अतः हे हमारे भारत के प्यारे सज्जनों, देशवासियों, किसी प्रकार का कोई गंभीर समस्या आ जाए तो अधीरपूर्वक भय और चिंता, क्रोध, ईर्षा में आप डिसीजन न लें। ज्ञानी से, अपने से श्रेष्ठ ज्ञानी से ही आप जा करके विनम्रतापूर्वक उनसे ज्ञान प्राप्त करके समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अन्यों की समस्याएं में, चिंता में डूब के उलझ कर करके ही आप जो है नष्ट भ्रष्ट हो जाएं, ऐसा न करेंगे। इसलिए समस्याएं क्या है, यह संसार में नाना प्रकार की समस्याएं हैं। गिर कारज नाना जनजाला होई जग में बारंबारा, सुत वित्त नारी भवन परिवारू होई जग में बारंबारू। 84 लाख योनि में जहाँ भी जाएंगे तो सूत बीत और नारी, बेटा बेटी और भवन और परिवार, स्त्री, ये सब होते रहेगा। मैंने माया का नगरी
फिर बसाने के लिए जो है फिर जो आपको जो है उसी में उलझ कर करके उसी को प्रसन्न करने में, वही एकत्रित करने में, वही झूठा सुख प्राप्त करने में ही अपना मूल आयु लगाते रहेंगे। अब की बार बड़ा आसीन कृपा करके मनुष्य की प्राप्ति हुई, इस अवसर को गंवावे नहीं। आवते अवसर यति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। ईश्वर की बड़ी आसीन कृपा हुई है जो कि आप को मनुष्य तन की प्राप्ति हुई है, और इसका सदुपयोग यही है, यह जीते जी ही जीवा आत्मा को ब्रह्म में मिलाने के लिए सद्गुरु की कृपा से ही जो है मुक्ति प्राप्त कर लें और मुक्ति करें। भक्ति के मार्ग से चलते हुए मुक्ति, सत्संग भजन करें, शुद्ध चित्तात्मा सतगुरु में रहें, सदाचार का पालन करते हुए गुरु के प्रति उनकी असीम कृपा प्राप्त करने के लिए उनका चरण के शरण में जाएं, तभी उनका शुद्ध चित्तात्मा से पूर्ण आस्था और श्रद्धायुक्त पूर्ण विश्वास के साथ उनका सेवा करने से ही उनकी कृपा प्राप्त हो जाएंगे। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि इसके लिए क्या करना चाहिए। सत्य गुरु सेवत, गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला रे। यह दुनिया दिन चारि बसेरा, यहाँ न मेरा तेरा रे। मेरा तेरा दौयम के हाथे, पकड़ी पकड़ी जिन्हें घेरा रे। सतगुरु सेवत, गुरु को सेवत, सकल दुख झेला रे। यह दुनिया बंदी गृह यम के, जीव बंदी रहे घेरा रे। सतगुरु गुरु बिन ना कोई कबहू, जो तोड़े यम घेरा रे। याते उठो सतगुरु हेरो, सेव करो बहु तेरा रे। तन मन धन यातम तिनकी, पदयर पीवचो यम फेरा रे। जागृत जिंदा सतगुरु जग में, सब जिन को करे जोड़ा रे। बाबा देवी सतगुरु साओ हवे, जा पद को मही चेरा रे। सतगुरु सेवत, गुरु को सेवत, सकल दुख झेला रे। सद्गुरुवे नमः। अर्थात इसका अर्थ यह होता है वो गुरु का ही चरण का सेवा करें निष्कपट और निश्चल भाव से। क्या क्या हुआ, यम का जो फेरा है, यह 84 लाख योनि में जो परिभ्रमण का फेरा है, दुख रूपी जो दलदल में महापंख में फंसे हैं विषया आसक्त होकर के, इसका निवृत्ति प्राप्त करने के लिए आप निष्काम पूर्वक ज्ञान से कर्म करें, जो निवृत्ति होगा, और निवृत्ति से ही क्या होगा, जन्म मरण का मुक्ति होगा। इसमें जरा भी संशय नहीं है। लेकिन आप प्रवृत्ति से आयुक्त होकर करके मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए विषय के अंतर्गत में ही
सोच कर करके वो कर्म करते हैं जिसके नैसर्गिक वस्तु की प्राप्ति होती है, अर्थात प्रवृत्ति होती है। और प्रवृत्ति के कारण से क्या होता है, अलौकिक चीज तो प्राप्त नहीं कर सकता है। जैसे यह नेत्र खुद नेत्र को नहीं देख सकता, अब बाहरी चीज को जो देख रहे हैं चर्म चक्षु से, वो सभी नाशवान है। अंतःकरण चक्षु से अर्थात ज्ञान चक्षु से आप देखें, आप किसी सुंदरी का अवलोकन करते हैं तो कामासक्त होती है। लेकिन ज्ञान चक्षु क्या बता रहा है कि मल मूत्र का पसीना ढोने वाला पंच तत्व से निर्मित 25 प्रकृति 14 इंद्रियां उसमें आयुक्त से भरा पड़ा है, मल मूत्र से भरा पड़ा है। अब उस चीज के लिए आप कितना ललायित हो जाते हैं विषय आसक्त होकर के, तो आपका चर्म चक्षु के आधार पर ही आप डिसीजन लेते हैं कि उसको प्राप्त करने के लिए आप जो है क्या करते हैं, जबकि कोई प्राप्त करने की वस्तु है नहीं प्राप्त करने की। उस चर्म चक्षु से, जबकि आप ज्ञान चक्षु से जान रहे हैं कि मल मूत्र से भरा हुआ एक जो है पिंड है, आप इस बात को जानते हैं। ज्ञान चक्षु से सोचेंगे तो आप लोग को चर्म चक्षु ने कहा बड़ी सुंदरी है, तो आप कम आ सकते हो, गुहा सकते हो। अब वो चीज की प्राप्ति नहीं होगा तो बड़ा दुख हुआ। ये तो दुख को आमंत्रित करके बुलाना हुआ। इसलिए कहा रामायण में तुलसीदास ने, को नहीं सुख दुख कर दाता, अनिज कृत कर्म भोगहु ताता। आपका धन जो है देखते हैं कि बहुत जो है उसका जो है दशमला है, हमारा जो है ना एक महले है, तो आप जो है ना अब ये चर्म चक्षु से देखें तो वह हमारा भी दशमला होना चाहिए, हम भी धर्म। अब उसके लिए है प्रयत्न करने, छाल कपाट पर पांच बेमानी बेमानी शैतानी से कर करके धन संचय करके आप भी दशमला बनाना चाहते हैं। अब आपके इसमें तो आयु आपका खर्च हो रहा है, अब परेशान है। और जब पैसा नहीं हुआ, धन प्राप्त क्या हुआ, अब बड़ा भीषण दुख में चले गए। आए तेरी बहुत बड़ा मुश्किल हो गया। मनो के वंचित मनो इच्छा शर्मनाशम दैव इच्छा परवले राजकन्या राजद्वारे विप्र भालो भक्त। मन का इच्छा शर्मा, दैव का इच्छा ही परवल है, राजकन्या राजद्वारे विप्र। मन तो बेईमान है, बड़ा गतिमान है, बड़ा शैतान हुआ है, विषय की ओर ही लेकर के जाएगा हमेशा। ये तो भूल जाते हैं। ज्ञान ने आपको, आंख का काम है देखना, आपने उसमें दशमला देखा तो बड़ी, आपको वह 55 प्रकार का भोजन देखा तो जो है आपका खाने का परवल इच्छा। अब वो जो है आपको जो है तो रोटी और दाल ही का पैसा है, और आप जो है ना मांस मछली अंडा गंडा जो है 56 प्रकार का भोजन देखे तो खाने का, ये मन की बेईमानी है। जबकि रक्त जो बनेगा शुद्ध और सही सादा भोजन से ही बनेगा, और जो कि सादा भोजन का प्रकृति ने प्रचुर मात्रा में दे चुकी है पहले। आप बहुत बड़ा थासिस देने में एक्सपर्ट हो गए हैं, बखान करना अपने ज्ञान का कि बिना कमाए हुए धनमान, बिना कमाए हुए कैसे पेट भरेगा। तो मैं एक तो बात पूछता हूँ आपसे कि माँ के पेट में जब थे आप गर्भकुंड में, तो स्तन में दूध आप ही दे दिए थे, वहाँ कौन काम आप किए थे? वो काम वहाँ किए थे जो भी दूध आ गया स्तन में। आप योनि मार्ग से बाहर है, नाके के निकट ढाबा पहुँच गए कि आप ही कह दिए व्यवस्था कर दिए ढाबा का, यहाँ पानी की व्यवस्था आप ही कर दिए हैं, आपके कर्म के अनुसार से होता है। तो रोग दिया का दवा आप ही दे दिए हैं, जड़ी बूटी पहले से, भूख दिया तो भोजन यहाँ तो पहले से है, अनाज उपजबे करता है, दिखबे करते हैं। अब नहीं भी थे तो उगता है, अब है भी तो पर भी उगेगा। तो जो मन की बेईमानी से जो विषया आसक्त हो करके जो आप इच्छा रखते हो वही चीज मिलता है। इसलिए कहा जो इच्छा धर नहीं मन माही, अब प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। आप परिशुद्ध चित्त और बुद्धि से अलौकिक चीज अर्थात ईश्वर प्राप्त करने के बारे में आप प्रयत्न रहते हैं। कामनी और कंचन, सुरा और सुंदरी,
जब अधिक पैसा हो जाता है तो आप नशों सेवन कर करके चाहते हैं, मन को बड़ा मन होता है, मस्ती हो जाएगा, मन मस्त हो जाएगा, मनोरंजन करेंगे। मन को आप रंजन देने में ही अपना कीमती आयु को लगा दिया, तो फिर ये जीवात्मा को परमात्मा में लगाने के लिए क्या बचेगा आपके पास? इसके बारे में कभी नहीं सोचते हैं। आप ज्ञान चक्षु से देख कर करके अमल कीजिए, ज्ञान से, चित्त और बुद्धि से, मन और अहंकार से नहीं तो ये लटका देगा। और अनादिकाल से ही जो है जीवात्मा को 84 लाख योनि में लटकाने का मन का ही। अब मरने के समय में आपको बड़ी मौज आता है परिवार से और किसी से विषय आसक्त का आदत नहीं है, आपका आदत नहीं है। इसलिए सदगुरु महाराज संत महात्मा अनादिकाल से कहते हुए, अरे बात तू सत्संग भजन कर, सुचित आत्मा रख, सदा भोजन कर, सतोगुण में रहे, सदाचार का पालन कर। आदत पहले तो सुधारो, तो मरने के समय में भी तो माया मरने के समय में कहते है बेटा है, बेटी है, धन है, संपन्न है, दुश्मन है, दाय मांस खाएं उसको खाएं, मधुर वचन सुने, क्या मैंने यही सब तुम लफड़ा में फंस जाते हो। आपको किसी ने कठोर कोई बच्चा बोला तो आप सुन करके उसको जो है क्रोध के आवेश में आ गया, क्रोधातुर हो गया। किसी ने कहा वहाँ बहुत बड़ा जो है ना संपत्ति है, चलो ना वहाँ, ऐसे जाओगे मिल जाओगे, अब लोभाकृष्ट हो गया। मैंने जो कान ने सुना तुमने, मैंने कहा वही तू कर लिया। ये कभी नहीं तुमने नहीं ज्ञान से सोचा कि वहाँ बहुत रुपया धन है तो हमको क्या फायदा उसे, दादे धन यहाँ रोटी टटो मिल गया। कौन ने कहा, मन ने बहकाया, अब कौन ने सुना और मन ने बहका दिया, अब वो करने लगे। मैंने बुद्धि और चित्त से आपका कार्य मतलब नहीं रहा, उसको साइड में रख दिए हैं। जिस प्रकार आप आयुर्वेद का तिरस्कार करते हैं, आलोचना करके उसको साइड में रखते हैं, और एलोपैथिक में जो है ना आतर तत दवाएं खा करके निरोग होने की कामना करते हैं। है कृत्रिम साधन व्यवस्था करने वाले ने ही शरीर की संरचना की है, कभी विचार नहीं किए। इसलिए अंग्रेजी में कहावत है, एवरीथिंग से मेल्ट्स बिफोर दैट इंटरनल रेडियंस। जो प्रबल जिज्ञासु उनकी सभी समस्याओं की समाधान अंतःकरण में है। तो चित्त और बुद्धि से विचार विमन करके कीजिएगा ना। आयुर्वेद का क्या अर्थ होता है? अनादिकाल से ही संत महात्मा लोग कहते हैं कि आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सर्वोपरि रसायन है, इससे किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं। सदगुरु महाराज कहते हैं कि यह जीवन प्राप्त करने का, यह तन प्राप्त करने का एक ही प्रमुख जो सबसे बड़ा लक्ष्य है कि यह जीवात्मा को यह तन रहते हुए जो है मोक्ष की प्राप्ति करा देना, अर्थात यह परब्रह्म में जीवात्मा को मिला दे। लेकिन तू कितना पखंडी है, तू कितना होशियार है कि अपने जीवन को जो है ना विषय की ओर लगा करके अपना आयु को छिन्न करता है, और अंतिम में आपको छाती पीटते हैं, हमको उसने दुख दिया, इसने दिया, उसने दिया, इसने दुख तो तू स्वयं लिया, उसका व्यवस्था तू पहले कहाँ किया। इसलिए कहते हैं अभी तू व्यवस्था करो, फिर बाद में समय नहीं मिलेगा। पहले सुसंगति करोगे तब ना, कुसंगति में तो चले जाते हो, लोभी लंपट कामी के कुसंगति में चले जाते हो तो क्या होगा, तुम्हारा जो है तो दुर्गति तो होबे न करेगा। इसलिए पहले कहते हैं कि जैसा करोगे संग वैसा होगा रंग। एक बाजार में, वो लघु कथा में था, एक बाजार में जो है तोता बेचने वाला तोता दूठो बेच रहा था, दोनों भाइये तोता था। बोला कि एक ठो का 500 टका, एक ठो का 5 टका। तो राजा साहब ने दोनों तोता खरीद लिया। तो 500 टका वाला तोता जो है अपने सिरोना में पिंजरा में टंगवा दिया। तो सवेरे जब उठा तो वह तोता ने जो है कीर्तन भजन सुंदर सुंदर मीठे बाणी से बोलने लगा, उठिए राजन, सूर्योदय हो गया, ईश्वर का भजन कीजिए। वह राम का नाम का गुणगान करने लगा, भजन बड़ा मीठा बोलने लगा। राजा साहब उठते ही जो है, नींद उठते ही जो है उनका भजन सुन करके मन तृप्त हो गया, बड़ा ही आनंद हुआ, बड़ी खुश हुआ, कहा भाई पैसा शुरू हो गया, बहुत बढ़िया। अब जो है दूसरे दिन जो है 5 रुपया वाला जो है, दूसरे रात को जो है ना वो 5 रुपया वाला तोता को टंगवा दिया। वो उठते हुए कहा, गंदा गंदा गाली बक रहा था,
जो है ना गाली गंदा गंदा बक रहा था कि यह जो है भागो, उठो, जागो, डकैत आया, चोर आया, मारो, अभद्र शब्द का प्रयोग करता था। राजा साहब उठते ही वो सुनगा अभद्र और गाली गंदा गंदा सुन करके मन जो क्रोधातुर हो गया, दुष्ट को इसको मार डालो, सिपाही को इसको सुगा को मार दो। सिपाही ले जाने लगा उसको मारने लो सुगा को, क्योंकि वो 5 रुपये सस्ता का चीज़ है जो है, इसलिए देखिए कितना गंदा गंदा गाली बकता है। तो जब तो जो है सुगा बगल में ही था और उस सुगा ने जो 500 रुपये वाला सुगा था, जो मीठे वचन बोलने जानता था, जो कि साधु संगति चल के कि सर राजन ये हमारा भाई है, अतः इसको क्षमा कर दीजिए, इसका कोई गलती नहीं है। कुसंगति के चक्कर में पड़ कर के इमलेश, हम दोनों भाई हैं, इमलेश के यहाँ चला गया, वहीं पालन पोषण हुआ, इसीलिए एक चोर डकैत के पास गया तो ये चोरी वाला बात बोलता है, गंदा गंदा गाली बोलता है सब। और हम एक महात्मा जी के पास चले गए, वहीं जो है हमने भजन सीखा और मीठा वचन सीखा, अतः इसको क्षमा कर, इसका कोई दोष नहीं है, कुसंगति का प्रभाव है, अतः इसको रहने दीजिए, धीरे धीरे हम इसको सिखाएं। कहने का मेरा तात्पर्य है कि वो राजा साहब ने तो कहा ठीक है, जब तुम कहते हो, तो बड़ी विनम्र भाव से मीठे वचन से कहा, तो जो है वो छोड़ दिया। अनंत है यह बात। कहानी से तात्पर्य यह है कि पहले संगति को संभालो। तो सत्संग, भजन, भक्ति, भेदभाव चाहोगे करने के लिए तब ना जी, तो तुम्हारा प्रवृत्ति विचार ठीक होगा, शुद्ध होगा, शुद्ध की तो निवृत्ति की भाव पैदा होगा। तुम तो विषया आसक्त होकर के खाली जो है न जाते कुसंगतिये में, मन का ही रंजन करने की, फिर में मन और अहंकार का ही पोषण करते हो, चित्त और बुद्धि को जो है ना आप उपेक्षा कर देते हो। उसी के दुर्गति में है 84 लाख योनि में जो है जीवात्मा को परिभ्रमण करता है, विषय रूपी जल फंस के मरने के समय में भी वही ध्यान करता है, इसलिए वो जन्म का कारण बन जाता है, मोहग्रस्त न हो जाता है। अतः जो है इसके निवृत्ति के लिए आप सदगुरु के शरण में जाएं। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि कैसे बता रहे हैं कि यह जो है उपाय कहाँ करना होगा, जीते जी करना होगा। आप जो सोच रहे हैं कि अच्छा मरने के बाद नहीं बहुत जो है ना बाद में कर लेंगे, पहले जो है ना ये सब धन उन बटोर लेते हैं, बेटा बेटी जो है इसको समेट लेते हैं, समेटने में तुम जो है आयु ख़त्म हो जाता है। मन का जो है, मन कभी जो है ना बड़ा बेईमान है, इसका गति जो है रुकता उकता नहीं है। इसको जो है धीरे धीरे अभ्यास से और वैराग्य से ही इसको पर नियंत्रण प्राप्त किया जाए। इसलिए हमारे गुरु महाराज का जीवते ही करो सो साधु भाई, जीवते ही करो सो, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति गढ़वा सो साधु भाई, जीवत ही करुआ सो। जियत कर्म की फौस न काटी, जियत कर्म की फौस न काटी, मुए मुक्ति की आशा साधु भाई, जीवत ही करुआ सा। तन छूटे जीव मिलन कहते हैं, सो सब झूठी आशा। अब मिला तो तब मिलेगा, नहीं तो जमपुर वास साधु भाई, जीवत ही करवासा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्व तरासा। संत साध की करे न बंदगी, साधु संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फास, जीवत ही करुआ साधु भाई, जीवत ही करुआ। सत गहे सत गुरु को चिन्हे, सतनाम में विश्वास, कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दास, जीवत ही करुआ। जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति का निवास,
जियत कर्म की फौस न कोटे, मुए मुक्ति की आस, सदु है जीवत ही करो सद्गुरुवे नमः। अतः जीते जी ही आप जीवात्मा को परम आत्मा में मिलाने के लिए युक्ति जानने सद्गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। सत्संग भजन करें और धीरे धीरे विषय से दूर हटते जाएं। अटेंड में नहीं हट सकेंगे कहा है। जैसे कमल का पुष्प जो है कमल कीचड़े में होता है, लेकिन वह कीचड़ से दूर रहता है, ऊपर हट के रहता है। पुरानी के पत्ता के समान रहिए, तब वह पूजनीय हो जाता है। क्या हो जाता है? वह राजा के सिर पर और देवताओं को भी चढ़ाया जाता है कमल पुष्प। अतः उसी के भांति जीवन यापन करना चाहिए। माया में उत्पन्न है, ये बात सही है, लेकिन माया से ऊपर उठ कर करके आप उसमें संलग्न हो जाए, सड़गल जाइएगा। नहीं तो जो है ना, फिर आपका कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। इसलिए आप अगर चाहते हैं कि जीवात्मा के निवृत्ति के लिए, तो संत के शरण में जाएं। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। जय जय भारत।